आप में से हर कोई मेरी इस बात से जरूर एग्री करता होगा कि दुनिया में हर एक इंसान को ढेर सारा पैसा चाहिए होता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो दुनिया में हर इंसान बहुत ही ज्यादा अमीर आदमी बनना चाहता है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो अमीर बनना नहीं चाहते और इस अमीर बनने की विश को गलत समझते। मतलब उन्हें लगता है कि ज्यादातर अमीर लोग गलत काम करके या गलत वे में पैसे कमा के अमीर बनते और इसी वजह से वो लाइफ में कभी एक अमीर आदमी बनना नहीं चाहते। अब ये बात सच तो है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। ये जो लोग होते हैं जो गलत तरीके से अमीर बनते हैं, वो एक्चुअली में ज्यादा दिन तक अमीर नहीं रह पाते और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी लाइफ से खुशी और सेटिस्फेक्शन चला जाता है और स्ट्रेस टेंशन बढ़ने लगता है। लेकिन जब आप एक जेन्युइन रिच आदमी बनते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश रहते हो, आप अपनी लाइफ से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई रहते हो और साथ ही साथ आप दूसरों की फाइनेंशियली हेल्प भी करने लगते हो, जिसकी वजह से आप दूसरों की लाइफ में भी खुशी के 2 पल ला देते हो। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक जेन्युइन रिच आदमी बने, ताकि हम हमारी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके एंड एट द सेम टाइम हम दूसरों की भी फाइनेंशियली हेल्प करके उनकी भी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। इसलिए अभी मैं आपके साथ 5 अमेजिंग प्रिंसिपल शेयर करूंगा जो आपको एक जेन्युइन रिच आदमी बना देगा और जिसकी हेल्प से आप खुद की और दूसरों की भी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, स्टॉप कंपीटिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग। बिल गेट्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जिसने लोगों की प्रोफेशनल लाइफ को आसान बना दिया और बिल गेट्स को एक बिलियनियर, और वो क्रिएटिव प्रोडक्ट था माइक्रोसॉफ्ट। मार्क जकरबर्ग ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया था जिसकी हेल्प से लोग इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लगे थे और जिसने मार्क जकरबर्ग को दुनिया का यंगेस्ट बिलियनियर बना दिया, और वो क्रिएटिव प्रोडक्ट था फेसबुक। एंड लास्ट, जेफ बेजोस ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी हेल्प से आज लोग घर बैठे इजीली शॉपिंग कर रहे हैं और जिसकी वजह से जेफ बेजोस आज दुनिया के नंबर 1 रिच मैन है, और वो क्रिएटिव प्रोडक्ट है अमेज़न की वेबसाइट। अब मैं ये बिलियनियर्स लोगों का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये लोग अमीर बने हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी की वजह से। बचपन से हमें कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव बनो, कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रखो, तभी तुम लाइफ में सक्सेसफुल बन सकोगे। लेकिन सच तो ये है कि कॉम्पिटिटिव माइंडसेट हमारे अंदर एग्रेशन को पैदा करता है एंड एट द सेम टाइम हमारी थिंकिंग पावर को लो कर देता है। बिजनेस फील्ड में तो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट रखने की वजह से कई बार आपको अपना प्रॉफिट मार्जिन भी कम करना पड़ता है। लेकिन जब आप क्रिएटिव माइंडसेट रखते हो तो आप अलग अलग आइडियाज को जनरेट करते हो। कोई भी प्रॉब्लम को टेम्पररी फिक्स करने की जगह आप उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकालते हो। और लास्टली, आप एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करते हो जिससे आप दूसरों की लाइफ को इजी बना देते हो और इन रिटर्न वो प्रोडक्ट आपको एक जेन्युइन अमीर आदमी बना देता है। इसलिए कम्पीट करने की जगह हमेशा अपने आसपास के लोगों को, उनकी प्रॉब्लम और डिफिकल्टीज को एकदम अच्छे से ऑब्जर्व करो और फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसा क्रिएट करो जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सको और इन रिटर्न आप एक जेन्युइन अमीर आदमी बन जाओ। प्रिंसिपल नंबर 2, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट थैंकिंग। बहुत से लोग होते हैं जिनका बिहेवियर कंप्लेनिंग टाइप होता है। मतलब उनकी लाइफ में हर एक सुख और फैसिलिटी होने के बावजूद वो हर वक्त कंप्लेन करते रहते एंड स्पेशली पैसों को लेके तो ये लोग बहुत ही ज्यादा कंप्लेन करते। अगर उनके पास 5,000 रुपये हो गए तो ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पास 10,000 रुपया या 1,00,000 रुपया क्यों नहीं है। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि उनकी लाइफ से हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन चला जाता है और वो हमेशा सैड रहने लगते हैं और जो पैसा उनके पास होता है वो भी उसे खो देते हैं। अब हर वक्त छोटी बड़ी चीजों के लिए कंप्लेन करना, लाइफ इज टफ जैसी एक्सक्यूजेस देना हमारे अंदर स्कैरसिटी वाली मेंटेलिटी को डेवलप करता है जो हमारे लिए सही नहीं है। इसलिए अगर आप एक जेन्युइन रिच आदमी बनना चाहते हो और लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो तो अबंडेंस वाली मेंटेलिटी रखो। इस दुनिया में हर इंसान के लिए बहुत सारी चीजें, वो भी अबंडेंस में। जरूरत है तो बस एक ग्रेटिट्यूड और थैंकिंग बिहेवियर को डेवलप करने की। इसलिए कंप्लेन करना छोड़ दो और जो चीज आपके पास है उसमें खुश रहो और हमेशा थैंकफुल फील करो। प्रिंसिपल नंबर 3, कीप इमेजिनिंग योर गोल्स। हम में से हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि उनके लाइफ गोल्स क्या है। उन्हें पता ही नहीं रहता है कि वो लाइफ में क्या करना चाहते हैं
कैसे करना चाहते और क्यों करना चाहते। इसलिए एक जेन्युइन रिच आदमी बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लाइफ के गोल्स को एकदम क्लियरली स्पेसिफाई करके सेट करो और हर वक्त उसे इमेजिन करते रहो और फिर उस गोल को पूरा करने के लिए डेली कुछ ना कुछ एक्शंस लेते रहो। एग्जाम्पल, बिल गेट्स अपने गोल्स को लेके एकदम क्लियर थे और हर वक्त सिर्फ उसी के बारे में सोचा करते थे और इसी गोल को पूरा करते हुए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और खुद एक बिलियनियर बने। मार्क जकरबर्ग अपने गोल्स को लेके एकदम क्लियर थे कि वो एक ऐसी वेबसाइट बनाएंगे जिससे वो लोगों को इजीली कनेक्ट कर सकेंगे और फिर इसी गोल को पूरा करते हुए उन्होंने फेसबुक बनाया और खुद दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनियर बने। इसलिए अपने लाइफ गोल्स को एकदम क्लियरली स्पेसिफाई करके सेट करो, उसे हर वक्त इमेजिन करते रहो और फिर डेली उस गोल के अकॉर्डिंग स्मॉल स्मॉल स्टेप्स और एक्शंस लेते रहो सो दैट आप भी अपने लाइफ गोल्स को इजीली पूरा कर सको। प्रिंसिपल नंबर 4, यूटिलाइज द वैल्यू प्रॉपरली। ज्यादातर लोगों का बिजनेस इसलिए फेल हो जाता है क्योंकि वो कस्टमर से ज्यादा खुद के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं, कस्टमर से ज्यादा खुद की बिजनेस वैल्यू पे फोकस करते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कस्टमर को खो देते हैं। देखो, आज अमेज़न दुनिया की नंबर 1 ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट क्यों है? क्योंकि वो जो भी एक्शंस लेते हैं उसमें खुद से ज्यादा कस्टमर की वैल्यू के बारे में सोचते हैं, कस्टमर के बेनिफिट्स के अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं और इसी एटीट्यूड की वजह से वो आज इस पोजीशन पे है। और जेफ बेजोस जो अमेज़न के फाउंडर है वो आज दुनिया के नंबर 1 रिच पर्सन है। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में एक जेन्युइन रिच आदमी बनना चाहते हो तो ऐसे एक्शंस लो जिससे आप दूसरों को बेनिफिट दे सको, दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड कर सको, दूसरों का भला कर सको। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे एक्शंस लेने से आप एक जेन्युइन रिच आदमी जरूर बनोगे। प्रिंसिपल नंबर 5, टेक एक्शंस टू टेक द रिवॉर्ड। देखो, ये कहना गलत नहीं होगा कि आप, मैं और हम में से हर कोई हमेशा पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखने के बावजूद लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि ज्यादातर लोग कुछ एक्शंस ही नहीं लेते और सिर्फ सोचने में अपना टाइम को वेस्ट कर देते। बिना कोई एक्शंस लिए सिर्फ पॉजिटिव सोचना और बातें करना एक बहुत ही बड़ी चीप हरकत है और बिना एक्शंस लिए अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे तो आप कभी भी अपने डिजायर रिजल्ट को अचीव नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है जिसका एग्जाम अभी स्टार्ट होने वाला है। अब वो ये डिसाइड करता है कि वो ये एग्जाम में 90% मार्क्स स्कोर करके रहेगा और फिर इसी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से वो अलग अलग प्लान बनाता है कि वो ऐसे पढ़ेगा, ये सब्जेक्ट को पहले पूरा करेगा, इतने घंटे का बस ब्रेक लेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो क्या सिर्फ सोच के और पॉजिटिव थिंकिंग रख के क्या वो एग्जाम में 90% मार्क्स स्कोर कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। उसको ये रिजल्ट तभी मिलेगा जब वो एक्शंस लेगा, उसने जो भी स्टडी स्ट्रेटेजी बनाया है उसे इम्प्लीमेंट करेगा और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग स्टेप्स लेगा, तब जाके वो एग्जाम में 90% मार्क्स स्कोर कर पाएगा। सिमिलरली हमारी पॉजिटिव थिंकिंग और थॉट्स हमारे सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप एक्शंस लोगे। इसलिए अगर आप एक जेन्युइन रिच आदमी बनना चाहते हो तो आज ही से अपने एक्शंस को इम्प्लीमेंट करो सो दैट आप भी अपने लाइफ गोल्स को अचीव कर सको। सो टू कंक्लूड, ये अमेजिंग प्रिंसिपल्स मैंने आपको एक बहुत ही ब्रिलियंट बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से बताया हो। इस बुक में ऐसे और भी प्रिंसिपल्स है जो आपको एक जेन्युइन रिच आदमी बना सकते हैं। इसलिए अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। और अगर आप ऐसी बुक समरीज टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।